टाइप नंबर 3, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 9th क्लास के 9.1.3 में भी ऐसे क्वेश्चन मिले हैं, 7th में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, 7th क्लास के बुकों में भी ऐसे क्वेश्चन हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनको करना कैसे है तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ सोल्यूशन देखेंगे, शॉर्टकट कैसे किए जाते हैं। जैसे 0.7 बार है, ठीक है, तो याद रखना है जितनी संख्या पे बार हो, जैसे मान लीजिए P/Q लिखा है, ठीक है, 0.P लिखा है, इसमें एक संख्या पे बार है। बार का मतलब होता है 9, जितनी संख्या पे बार उतने 9। अगर मान लीजिए 2, 3, 4 ऐसे ऐसे लिखा है, 3 संख्याओं पे बार तो 3 9 रहेंगे। 2 संख्याओं के बार है, 2 संख्याओं पर तो डिवाइड में 2 9 लिखने हैं, ठीक है। और जितनी संख्याएं छूट जाएंगी उतने 0 लगाते जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो जब पहला क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ पहला क्वेश्चन, तो यहाँ लिखा है 7, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। और 7 में सिर्फ पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो एक बार है, एक संख्या और एक बार है, तो एक 9 लिख देंगे और आंसर हो जाएगा 7/9। ऐसे सेकंड क्वेश्चन पे देखें, कितना लिखा है 0.8, तो 8 लिख करके डिवाइड पे कितना 9 लिख देना है, क्योंकि एक संख्या पे बार है। तीसरा सोल्यूशन देखें, 0.39 लिखा है, तो 39 लिख दिए पूरा, पहले पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा लिख लेंगे। इसके बाद डिवाइड पे क्या लिखना है, बार देखेंगे कितने बार हैं, बार 2 संख्याओं पे लगा तो 2 9 लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पे 0.08, तो 08 लिख दिए, डबल लिखा है 08 ना, तो लिख दिए 08। इसके बाद कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या, तो 2 9 लिख देना है। ऐसे ही फिफ्थ देखें, फिफ्थ क्या लिखा है 0.57। अब देखें 57 की बात क्या है, 57 में एक संख्या पे बार है, एक संख्या छूट गया, तो जितनी संख्या छूटेगी उसको माइनस कर देंगे डिवाइड पे। एक संख्या पे बार है तो 1 9, और जितनी संख्या छूटेगी उतनी 0 लगा देंगे, तो कितना आ जाएगी ये 52/90। और ये डिवाइड हो तो क्रॉस भी कर देंगे, ये देखिए, ठीक है, 2 से 45 आएगा ना, अभी और हो गया 26/45, आगे तो कटेगा नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो कितना लिखा है 0.925, 0.925, तो 925 लिख लिया पहले। इसके बाद देखेंगे क्योंकि 2 संख्याओं पे बार हैं, ठीक है, और एक संख्या बच गई तो -9, जो संख्या बचेगी उसको माइनस करेंगे। अब कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या, तो 2 9, बची कितनी संख्या 1, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 6 और कितना हुआ 6 आ गया, और 1 9, 916 आ गया, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा 990, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर डिवाइड हो तो क्रॉस कर देंगे, डिवाइड हो ही रहा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 चौको 2 पंचे 16 बटे 2 चौको 2 नाम 2 पंचे। आगे कटे अगर जितना भी डिवाइड हो उतना करते जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है 0.234, तो यहाँ लिखेंगे 0.234 लिख दिया। इसके बाद 2 संख्याओं पे बार है, ठीक है, और 2 बच गया, तो 2 बचा है तो उसको हम डिवाइड करेंगे, तो 99 2 संख्या और ये 2/990 डिवाइड हो रहा 2 से, 2 1 2 2 6 495। ऐसे ही 7 के बाद 8 नंबर देखें तो लिखा है 3524, पूरा 3524 लिख दिए। 2 संख्या पे बार 2 संख्या बची है, जितनी संख्या बची उसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 2 संख्या पे बार तो 2 9 और 2 संख्या बचे हैं 2 0, जितनी संख्या पे बार उतने 9 और जितनी संख्या बचेगी उतने 0 कर देना है। घटाइए तो 9 आया, 4 8 आया और 4 3 3 4 8 9। इसके बाद 900, और ये अगर डिवाइड हो तो डिवाइड कर देना है, और ना डिवाइड हो तो नहीं करिएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 1 3 6 3 3 3 3 3 00। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। 9th में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको सॉल्व करने को, और 7th में भी ऐसे क्वेश्चन है। 7th क्लास की कोई भी पैटर्न की अगर आप बुक देखेंगे तो ये शॉर्टकट मेथड से सॉल्व हुए। ऐसे क्वेश्चन MP पुलिस में ज़रूर पूछता है, या 1 डे एग्ज़ाम की कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें पूछता है, ठीक है। तो लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। पहला हुआ 0.6 बार, दूसरा हुआ 0.9 बार, तीसरा हुआ 0.49 बार, तीसरे के बाद चौथा हुआ 0.9 बार, पांचवा हुआ 57 बार की जगह हुआ 67 बार,
6 नंबर पे क्वेश्चन हो गया आपका 9 to 5 था ना, तो मैं यहाँ पे कर दिया 8 3 5 5 6 6 5 के बाद 6 6 के बाद 7 मान 0.234, तो यहाँ पे लिख दिए 0.324 लिख दिया। दो संख्या पे बार है 2 और 4 पे, और यहाँ पे क्वेश्चन में चेंजेस हुआ 4 5 2 1 और 3 संख्याओं पे बार। तो मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप इन 8 के 8 क्वेश्चनों को करें, और करने के बाद इनका आंसर कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर सेंड करें। ध्यान रखें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट रहा हो तो काट ज़रूर दीजिएगा, तभी पूरा एक्चुअल आंसर मिलता है, ठीक है। अगर नहीं कट रहा तो कोई बात ही नहीं। ओके, बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।